हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो आज सभी की परीक्षा है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की आज परीक्षा है और कल भी आपकी परीक्षा है। तो पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनकी परीक्षा जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो। और बाकी अभ्यर्थी जो है, जो अभी तैयारी में लगे हैं, जिनकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या फिर कल परीक्षा है, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट है ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके, कुछ और प्रैक्टिस टेस्ट जो है परीक्षा से पहले कर सके। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? क्रकुचंद, अमिताभ, मैत्रेय या फिर कनक मुनि को? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, राजवंश और उनकी राजधानियां हैं। तो गुजरात के चालुक्य, ये किसे मिलेगा? इसकी राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़। चेदी के कलचूरी, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। नेक्स्ट है मालवा के पारमार, तो इसकी राजधानी थी धार। और शाकंभरी के चाहमान, इसकी राजधानी थी अजमेर। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है? चंद्र से, राम से, लक्ष्मण से या फिर यज्ञ कुंड से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो है अग्निकुंड से। ठीक है, अग्निकुंड से जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी उसका नाम है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? वयस्क मजदूर से, बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से या फिर दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ण से? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि स्थापना की थी इसकी स्थापना करने वाले थे रास बिहारी बोस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में या फिर उपरोक्त सभी में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग्सले हॉल में। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ या फिर त्रिपुरा में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? फिराक गोरखपुरी ने, बाबा राघवदास ने, विश्वनाथ मुखर्जी ने या फिर दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 5 नवंबर 1945 को या फिर 10 नवंबर 1945 को? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1945 को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? आर्मानिया, जॉर्जिया, अजरबैजान या फिर लाओस?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जॉर्जिया। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय संभावित समय क्या है? 5:30, 6 बजे, 6:30 या फिर 7? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 7 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर नागालैंड? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नेक्स्ट है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? कृष्णा, सतलज, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर पेंटागोनियन मरुस्थल? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पेंटागोनियल मरुस्थल। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो कि 11वां है, या फिर समान नागरिक संहिता मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 3 गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में इस राज्य का समान प्रतिनिधित्व है, संघ तथा राज्यों के बीच के शक्तियों का वितरण है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली, 18 वर्ष की, 21 वर्ष की, 25 वर्ष की या फिर 30 वर्ष की? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या होनी चाहिए 1000, 1500, 2000 या फिर 2500? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2000। नेक्स्ट है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित पर आधारित है? न्यूटन का शीतलन का नियम, स्टीफन का विकर्ण नियम, प्रीवोस्ट का सिद्धांत या फिर किरचॉफ का नियम? तो राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वजनिक रक्तग्राही कहा जाता है क्योंकि
उसके रक्त में प्रतिजन यानी एंटीजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रास, स्कर्वी, बेरीबेरी या फिर निमोनिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राइबोफ्लेविन होता है इसकी कमी से, किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद या फिर नियंत्रित पूंजी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1989 में, 1990 में, 1991 में या फिर 1992 में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है या फिर भारत सरकार अन्य राज्यों को उधार देती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देते हैं। नेक्स्ट है वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों को समन्वय करना है, उसे कहा जाता है सांकेतिक योजना, केंद्रीकृत योजना, विकेंद्रीकृत योजना या फिर रोलिंग योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक योजना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। नेक्स्ट है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 25 अक्टूबर, 30 जनवरी या फिर 19 सितंबर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बी, 25 अक्टूबर को। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के मृत्यु दिवस को। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जो है पुण्यतिथि होती है, उनकी स्मृति में क्या है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है थॉमस कप एक डैश है? द्विवार्षिक आयोजन, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन या फिर त्रिवार्षिक आयोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, त्रिवार्षिक आयोजन। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? ले कार्बूजियर, मैथ्यू नोविकी, मैक्सवेल फ्राई या फिर अल्बर्ट मेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, ले कार्बूजियर। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 भाग 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदस्य के सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग है? 1/5, 1/10, आधा, 1/3। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1/10 यानी 1/10। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं लगती है। तो देखिए भूटान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है,
इसकी सीमा जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन चारों से लगती है, ठीक है। श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? 6, 9, 8 या फिर 11? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9 प्रांत है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन सदस्य होते अध्यक्ष होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के महान न्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर बी, कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या फिर भीमबेटका? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल में, पटना में, लखनऊ में या फिर हैदराबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये स्थित है कानपुर में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम हिंदी से क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रश्न है, निराकार का संधि विच्छेद है? तो ऑप्शंस पे आ जाए तो हमारा ऑप्शन है, निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निजमा आकार, निर्जमा आकार, निराजमा आकार या फिर निराका जमा र? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये होता है नहीं जमा आकार और ये बन जाता है हमारा विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वैश्वानर, अनल, अमीय या फिर रोहिताश्व? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमीय। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बाण और बाण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस बाण का मतलब होता है आदत और इस बाण का मतलब होता है तीर। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला, वीर प्रशु, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिसमें सब की सम्मति हो, सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। तो यहाँ पे कौन सा जो है सार्थक है? तो सिर्फ एक ही जो है वो सार्थक है, जो बिना वेतन के काम करे, वो हो गया अवैतनिक। व्याकरण को जो जानने वाला होता है उसको व्याकरण आचार्य कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण। क्षण में नष्ट होने वाला तो वो होता है क्षण भंगुर। नेक्स्ट है, जिसमें सबकी सर्व सम्मति हो तो वो होता है सर्व सम्मति। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपका करंट अफेयर से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्न है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्ग का संबंध किससे है? बेंगलुरु, शिमला, कोलकाता या फिर जयपुर से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किसने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की? अर्जेंटीना, भारत, यूक्रेन या फिर सऊदी अरब? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया? यूएसए, रूस, यूक्रेन या फिर इजराइल ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किसे रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दिमित्री बांकानोच, मेरवाइल वोकानोच या फिर चलिए हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दिमित्री बाकानोव, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर चंडीगढ़?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कहाँ भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य ने फरवरी 2025 में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किया है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने I4F तकनीक से कंगारू भ्रूण का निर्माण किया? ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड या फिर भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने, IVF के द्वारा। ठीक है, IVF के तकनीक के द्वारा जो है कंगारू भ्रूण का निर्माण किया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत की यात्रा करने वाला फिलेमिन यांग किस देश की है? दक्षिण कोरिया, हांगकांग, कैमरून या फिर चीन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैमरून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।